व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स एंड सीजन्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रहा था। तभी उसके पीछे एक पुलिस की कार लग जाती है एंड यहाँ पे वॉल्ट थोड़ा सा घबरा जाता है। वॉल्ट अपनी कार को साइड में रुकवाता है और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी विंडशील्ड बुरी तरीके से डैमेज है एंड वो इस हाल में अपनी कार नहीं चला सकता। वॉल्ट उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है कि जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था वो भी उसी जगह पे रहता है और वो उन लोगों में शामिल है जिनके घर पे ये डिस्ट्रक्शन हुई है। लेकिन फिर भी वो ऑफिसर उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो वॉल्ट उस पर गुस्सा करने लगता है एंड काफी बुरी तरीके से उससे बात करने लगता है। वो पुलिस वाला उसे वार्न करता है कि सर आप चुप हो जाइए, वरना मजबूरन मुझे पेपर स्प्रे आप पे करना पड़ेगा। लेकिन वॉल्ट फिर भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, तो उस पुलिस वाले को वॉल्ट पर पेपर स्प्रे यूज करना ही पड़ता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि हैंक अपनी टीम को एक्सप्लेन कर रहा होता है लास्ट सीजन की एंडिंग की सिचुएशन, यानी कि उन दोनों गैंगस्टर्स ने कैसे सभी लोगों को मार दिया था और ट्रक को ब्लास्ट कर दिया था। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है कि काफी टाइम से ब्लू मैथ मार्केट में नहीं आया है, और ये सुन के हैंक को बिलीव नहीं होता है कि इतनी आसानी से हाइजेनबर्ग कैसे रुक गया। तभी उसे वॉल्ट का कॉल आता है एंड वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जो कि अपने घर पे आता है एंड यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि उसके डैड इस जगह को बेचने वाले हैं। उसके डैड ने घर को अच्छी तरीके से री इन्वेंट कर दिया है, और जैसे जब उस घर के अंदर जाने की ट्राई करता है तो उसके डैड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अंदर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक्चुअली वो जेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जैसे कि हम सभी जानते हैं। वो चाहते हैं कि जेसी उनसे दूर रहे। वो जेसी से कहते हैं कि तुम घर की फोटोज वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ये सुन के डेफिनेटली जेसी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंक वहाँ पे आ चुका है और अपनी पहचान के चलते वो वॉल्ट को बचा लेता है। फिर जब वो कार में होते हैं तो वॉल्ट उसे बताता है कि स्काइलर मुझसे डिवोर्स मांग रही है और वो चाहती है कि मैं बच्चों से कभी भी ना मिलूं। ये सुन के हैंक को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वॉल्ट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं कि सॉल गुडमैन वॉल्ट के पास आता है और यहाँ पे वॉल्ट उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है। वॉल्ट बताता है कि कैसे स्काइलर उसे छोड़ के जा रही है। स्काइलर को सब कुछ पता लग चुका है एंड वो किसी भी वक्त पुलिस को इस बारे में बता सकती है। इस पर सॉल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिकॉज अगर तुम्हारी वाइफ ने पुलिस को इस बारे में बताया तो तुम्हारे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि तुम एक ड्रग डीलर हो। इस वजह से हैंक को भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, जो कि तुम्हारी वाइफ के लिए बहुत ही बेकार चीज रहेगी। तो चिंता मत करो, वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताने वाली। ये सुन के वॉल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो सॉल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरी वाइफ पुलिस को सब कुछ बता देगी? एक्चुअली मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वो मुझे छोड़ के जा रही है। मुझे अपनी फैमिली से अलग होना पड़ रहा है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। वॉल्ट उसे साफ साफ कह देता है कि मैं अब एक बुरा आदमी बन के नहीं रह सकता एंड अब इस काम को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला। ये सुन के सॉल उसे मोटिवेट करते हुए यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक को, जो कि अपने ग्रैंड डॉटर के साथ पार्क में आया होता है। यहाँ पे उसे कॉल आता है और उसे काम मिलता है वॉल्ट की वाइफ पे नजर रखने का। ऑन द अदर हैंड स्काइलर जूनियर को डिनर के लिए बुलाती है और जब वो डिनर टेबल पे बैठे हुए होते हैं तब स्काइलर उसे फ्लिन बुला रही होती है। यहाँ पे जूनियर कहता है कि मेरा पूरा नाम वॉल्टर जूनियर है, क्या अब आप उनका नाम भी नहीं ले सकती? मैंने देखा है कि जब से आप लोग की फाइट हुई है डैड बहुत ही ज्यादा दुखी है, उनकी आंखें लाल है जैसे कि वो रात भर रो रहे हो और ढंग से सोए ना हो। ऑन द अदर हैंड आप, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हाउ कैन यू बी इन सच अ बिच? ये सुन के हैंक उसे अंदर भेज देता है और उस स्काइलर से पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है। मुझे पता है कि इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम लोग एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते। स्काइलर कहती है कि बिल्कुल तुमने सही पकड़ा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब जब हैंक और मैरी वापस जा रहे होते हैं तो मैरी हैंक से पूछती है कि आखिर इनके बीच में क्या हुआ होगा। हैंक बोलता है कि वही जो होता आ रहा है, वॉल्ट ने फिर से उस पर चीट किया होगा एंड गिल्टी फील करने की वजह से उसने खुद ही बता दिया होगा, सो स्काइलर उसे डिवोर्स देना चाहती है। इसमें मैरी कहती कि अगर इतनी सी बात होती तो स्काइलर मुझे बता देती। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को, जो कि सॉल के पास आता है एंड यहाँ पे सॉल उससे कहता है कि तुम्हारा पार्टनर हमारे साथ अब काम करना नहीं चाहता, उसे इतना अच्छा ऑफर मिला है फिर भी वो उसे ठुकरा रहा है। तुम्हें अपने पार्टनर को समझाना होगा कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस वजह से उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, अभी जॉब क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद वॉल्ट जब अपने नए घर में आता है तो यहाँ पे वो देखते हैं कि जूनियर उसका वेट कर रहा था। जी हाँ, वो वॉल्ट से मिलने के लिए आया है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं उन्हीं दो गैंगस्टर्स को, जो कि उसी बंदे के पास आते हैं जो टूकू के साथ रहा करता था। वो ईजा गेम को ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स के जरिए उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। फाइनली उन्हें आंसर मिल जाता है और जब हम देखते हैं तो यहाँ पे उन्हें एक नाम मिला होता है, वॉल्टर वाइट। जी हाँ गाइस, तो इन्हें फाइनली अपना टारगेट मिल गया। सो हम कह सकते हैं कि ये शायद टूकू के रिश्तेदार हैं और टूकू की मौत का बदला लेने आए हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को, टेड उसके पास आता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिजनेस में फिर से कुछ झोलमाल हो रहा है, यानी कि टेड फिर से कुछ गलत एंट्रीज कर रहा है। स्काइलर कहती है कि अब मैं इस पे साइन नहीं कर सकती, मैंने वैसे भी तुम्हारी एक बार हेल्प कर दी है, तुम्हें पहले पेपर्स करेक्ट करने होंगे एंड उसके बाद ही मैं इन पे साइन करूंगी। ये सुनकर टेड पेपर्स लेके वापस जा रहा होता है। तब स्काइलर उससे पूछती है कि जब तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा कि तुम ये
इलीगल एक्टिविटीज करते हो तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। टेड कहते हैं कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कभी पता चलता है तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैंने जो भी किया उनके लिए किया। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि स्काइलर को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि जूनियर मेरे पास है। एंड स्काइलर कहती है कि तुम जल्दी से उसे मेरे पास लेके आ जाओ। ये सुन के जूनियर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वॉल्ट से कहता है कि वो आपको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है एंड आप उन्हें काइंड ऑफ जिता रहे हो, बिकॉज मैं आपके पास रहने आया हूँ एंड आप मुझे फिर से वहाँ पे लेके जा रहे हो। यहाँ पे वॉल्ट उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन कुछ भी हो हमारे लिए तुम दोनों ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसी के पेरेंट्स सॉल गुडमैन से मिलने आते हैं और यहाँ पे वो लोग करने आए होते हैं अपने घर की डील। वो लोग 800,000 में अपने घर को बेचना चाहते हैं, लेकिन सॉल कहते हैं कि हम बस 400,000 देंगे। इस पे जेसी के पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि ये सब कुछ बस एक वेस्ट ऑफ टाइम था। अब वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और सॉल उन्हें सब कुछ बता देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे घर में एक मैथ लैब हुआ करती थी, जिसके बारे में अगर मैंने पुलिस को बताया तो डेफिनेटली तुम्हारा घर तो वैसे ही तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, साथ ही तुम्हें जेल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। तो इसीलिए जेसी के पेरेंट्स को मानना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट जूनियर को लेकर स्काइलर के पास आ चुका है और वो साथ में लाया था एक पिज्जा। वो चाह रहा था कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के इस पिज्जा को खाएं, लेकिन स्काइलर कहती है कि मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। वॉल्ट कहते हैं कि एटलीस्ट हम साथ में एक पिज्जा तो खा सकते हैं, लेकिन स्काइलर चीज के लिए मना कर देती है और वॉल्ट गुस्से में आके उस पिज्जा को रूफ के ऊपर फेंक के निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट सो रहा होता है और यहाँ पे उसे स्काइलर का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि जब वो अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उसने रूफ के ऊपर एक पिज्जा देखा। वो वॉल्टर को कहती है कि तुम गुस्से में ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते एंड अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दूंगी, जिससे डेफिनेटली वॉल्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जेसी के पेरेंट्स ने घर को बेच दिया है और वो यहाँ से निकल रहे थे, तभी जेसी यहाँ पे आता है एंड उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि अब हमारा घर बिक चुका है। जेसी फिर भी घर के अंदर जा रहा होता है एंड उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अब तुम इस घर के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जेसी कहता है कि मैंने ही इस घर को खरीदा है। एंड डेफिनेटली गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा कूल था। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक वॉल्ट के घर पे आता है और यहाँ पे आके वो कुछ बग्स लगाने लगता है, जिससे कि वो स्काइलर की सारी बातें सुन सके। इसी टाइम पे वॉल्ट भी अपने घर पे आ जाता है और माइक उससे छुपते हुए वापस से अपनी कार में चला जाता है। अब इससे पहले कि माइक यहाँ से निकलता, वो उन्हीं दोनों आदमियों को यहाँ पे आता हुआ देख लेता है, जो कि वॉल्ट के घर के अंदर चले जाते हैं, यानी कि वॉल्ट की मौत नजदीक है। माइक को उन लोगों पे शक हो जाता है कि ये डेफिनेटली वॉल्ट को मारने आए हैं, तो वो गस को कॉल करके ये सारी सिचुएशन समझा देता है। ऑन द अदर हैंड वॉल्टर आराम से नहा रहा था, इस सारी बात से अनजान कि आखिर उसके साथ क्या हो सकता है। वो दोनों वॉल्ट को मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे, लेकिन तभी उन्हें गस का मैसेज आता है, इसी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। तभी वॉल्ट बाहर आता है और बस कुछ सेकंड्स के चलते वो बच गया, लेकिन फिर भी एक टॉय बियर की आंख उसे थोड़ी इधर उधर दिखती है, यानी कि उस आंख का मूवमेंट हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई नो आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए एंड डेफिनेटली हम आपको बिल्कुल भी वेट नहीं कराने वाले। हम जल्दी एपिसोड नंबर 3 भी आपके सामने लाने वाले हैं। सो इफ यू एंजॉय दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.